द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूँ सुनील और आप देख रहे हैं योर लाइफ चैनल। दोस्तों, परमेश्वर हमारे जीवन का वर्तमान समय को देखता है। कल हम कैसे थे इसको नहीं देखता है। कल हम कितने भी पापी क्यों ना हो, परमेश्वर कल को नहीं देखता, आज को देखता है। और परमेश्वर हमसे अत्यधिक प्रेम करता है। और कल को अगर हम पापी थे, लेकिन आज हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, अपने पापों की क्षमा को प्राप्त कर लिया है, तो परमेश्वर हमसे अत्यधिक प्रेम करता है। हम अक्सर पास्टरों को या सेवकों को देखते हैं, जब वचन की सेवकाई करते हैं तो उनका पुराना जीवन या पूर्व जीवन को हम देखते हैं कि पहले कैसा था। अगर उसका पूर्व जीवन अच्छा नहीं था तो हम उनके वचनों को ध्यानपूर्वक नहीं सुनते हैं। अगर सेवक अच्छा है लेकिन उसके परिवार कैसे हैं, उसकी पत्नी कैसे, बच्चे कैसे हैं, उन लोग का विश्वास कैसा है, इन चीज़ों को भी हम देखते हैं। अगर सेवक अच्छा है लेकिन उसका परिवार अच्छा नहीं है, विश्वास में मजबूत नहीं है, उसका परिवार के लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं है, तो हम उसके वचन को प्राथमिकता नहीं देते हैं। तो आज हम कुछ वचनों को देखेंगे और पढ़ेंगे कि परमेश्वर हमारे पापों को किस प्रकार भूल जाता है, हमारे अपराधों को किस प्रकार नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन एक ही शर्त पर नज़रअंदाज करता है, जब हम अपने पापों को स्वीकार कर लेते हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं। हम बाइबल से कुछ वचनों को देखेंगे और इन वचनों को बताने का मेरा मकसद है कि आप कल को जैसे भी जीवन बिता रहे थे, कल को आप अपराधी भी हो सकते थे, पापी भी थे, लेकिन आज आपने पाप स्वीकार कर लिया है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, तो परमेश्वर आपका कल का जीवन को नहीं देखेगा, आज के जीवन को देखेगा। तो हम बाइबल से वचन को देख लेते हैं। पहला वचन हम देखेंगे आयुब की पुस्तक अध्याय 14 वचन 17। यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे अपराध मुहरबंद थैली में है और तूने मेरे अधर्म को सी रखा है। जी हाँ, यहाँ पर वचन हमें बताती है जो हमारे अपराध सील बंद थैली में, जिसको हम खोल नहीं सकते हैं। इसका मतलब है कि कल हम कितने भी बड़े पापी थे, अपराध किए थे, लेकिन हम यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया, पापों की क्षमा को प्राप्त कर लिया, तो परमेश्वर हमारे अपराधों को नहीं देखता है। यशायाह की पुस्तक अध्याय 43 वचन 25, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। अर्थात जब हम पाप को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे पापों को परमेश्वर स्मरण नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे, कल को तुम पापी था, इस प्रकार हमको नहीं बोलेगा और हमारे सारे अपराधों को मिटा देगा, अर्थात दूर कर देगा। तीसरा वचन हम देखेंगे यशायाह की पुस्तक ही 38 अध्याय वचन 17। देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गाड़े से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपने पीठ पीछे फेंक दिया है। जी हाँ, हमारे पापों को पीठ के पीछे फेंक दिया है, अर्थात हमारे पापों को परमेश्वर कभी स्मरण नहीं करेगा। इसी प्रकार चौथा वचन हम पढ़ेंगे मीका अध्याय 7 वचन 19। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा, तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। यहाँ पर भी पाप दूर करने की बात आई हुई है, और गहरे समुद्र में पापों को डालने का मतलब है कि हमारा पाप फिर से स्मरण नहीं होगा, क्योंकि समुद्र गहरा होता है, उसमें हम कोई भी चीज़ को, बड़ा चीज़ भी डुबा देते हैं तो उसको हम फिर से नहीं खोज पाते हैं। तो हमारे पापों को हमेशा के लिए परमेश्वर दूर कर देता है और उसको फिर स्मरण नहीं करेगा। पांचवा वचन हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 31 अध्याय 34 पद। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा।
यहाँ पर भी पाप स्मरण नहीं करने का बात कहा गया है। और अगला वचन है यशायाह की पुस्तक अध्याय 44 वचन 22, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है, मेरी और फिर लौट आ, क्योंकि मैं तुझे छुड़ा लिया है। यहाँ पर भी पाप क्षमा करने का वर्णन मिलता है, हमारे पापों को परमेश्वर किस प्रकार दूर करता है। अभी हमने 6 वचन पढ़े हैं, इस और भी बाइबल में वचन मिलते हैं। तो इन वचनों के आधार पर मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, कल को हम जैसे भी थे, अगर हमने आज के दिन में पाप क्षमा को प्राप्त कर लिया है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है और अपने पापों को हमेशा के लिए छोड़ दिया है, तो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और आज से पहले कितना भी हमने पाप किया था, कितना भी हमने बुरे कर्म किए, कितना भी हम परमेश्वर को क्रोधित किए हैं, उन सबको नज़रअंदाज कर दे, उसका कभी स्मरण नहीं करेगा और हमको बहुत ज़्यादा प्रेम करेगा। हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और एक बात को हम लोग यहाँ पे सीख लेते हैं, अगर हम परमेश्वर के वचनों में थोड़ा सा भी विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है, हमें आशीष देता है। और विश्वास को दिखाने के लिए हमको कार्य भी करना पड़ता है। और यहाँ बाइबल में एक महिला के बारे में, एक औरत के बारे में पढ़ते हैं, जो उनका थोड़ा सा विश्वास, थोड़ा सा कर्म ही उसके जीवन में आशीष को लाता है, बहुत आशीष को लाता है। और ये है राहाब वेश्या। जी हाँ, हम यूसुफ के पुस्तक में पढ़ते हैं, हम वचन को पढ़ लेते हैं। यूसुफ अध्याय 6 वचन 25, और यूसुफ ने राहाब वेश्या और उसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया, और आज तक उसका वंश इस्राएलियों के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत यूसुफ ने यरीहो का भेद लेने को भेजे थे उनको उसने छिपा रखा था। जी हाँ, जैसे कि हम राहाब वेश्या के बारे में पढ़ते हैं, वेश्या थी, पापनी स्त्री थी, उसको तो परमेश्वर की अनुग्रह की जरूरत नहीं थी, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर नहीं होने वाला था। लेकिन जब यूसुफ विधियों को भेजता यरीहो नगर में, तो राहाब वेश्या उनकी सुरक्षा करती है, उनको छिपा करके रखती है, यरीहो के राजा से उनका बचाव करती है और उनको सुरक्षित अपने घर से बाहर निकाल देती है। उनके इस छोटे से कार्य के कारण से परमेश्वर की आशीष इसके जीवन में आती है। और बाइबल हमें बताती है ये यीशु की परदादी भी बनी। जी हाँ, एक वेश्या, एक पापनी स्त्री यीशु जैसे परमेश्वर के पुत्र की परदादी बनती है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारा पाले के जीवन जैसे भी रहता है, जैसे भी हो, परमेश्वर उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आज हम विश्वास में आते हैं, आज हम वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं, परमेश्वर हमको आशीष देता है। तो राहाब वेश्या के साथ भी वही हुआ, उसके साथ साथ उसका घराना भी बचाया गया, उसका पूरा परिवार बचाया गया। और जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं, सारे यरीहो नगर को नष्ट कर दिया जाता है, लेकिन राहाब वेश्या का घर, उसके परिवार के सारे लोगों को सुरक्षित रखा जाता है। क्यों? क्योंकि राहाब वेश्या ने एक अच्छा काम किया, यीशु द्वारा भेजे गए विधिये को और बचा करके रखती है, छिपा कर रखती है। और हम वचन को पढ़ लेते हैं किस प्रकार से यीशु की परदादी बनी। हम खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 1 वचन 5 और 6। सलमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ, बोआज और रूस से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यसाई उत्पन्न हुआ, और यसाई से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। जी हाँ, उसके बाद हम दाऊद के बाद आगे का हम जानते हैं, उधर को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ बाइबल हमें स्पष्ट बताती है कि राहाब वेश्या के एक अच्छे कर्म के द्वारा यीशु मसीह की परदादी बन जाती है। जी हाँ, आज हम जैसे भी हों, अगर हम यीशु पर या परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की अनुग्रह हमारे ऊपर होती है और हम असाधारण व्यक्ति बन सकते हैं, हम खास व्यक्ति बन सकते हैं, मामूली व्यक्ति से हम खास व्यक्ति बन सकते हैं। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमको आशीष देता है। जैसा कि हमने बहुत सारा वचन पढ़े, इस वचन के आधार पर हम परमेश्वर के वचनों पर, यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं और हमारा जीवन बहुत ही खास हो सकता है।
तो आज का संदेश बस इतना ही है। आपको आज का ये संदेश कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। संदेश सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आमीन।